हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर एक नई रिक्रूटमेंट आई है जो आप लोगों ने देख ही ली है। वेरी इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट है। अगर आप लोगों के पास में सीईटी का एग्ज़ाम भी पास नहीं है तो भी आप लोग इस रिक्रूटमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई सीईटी या कोई इससे पहले की एलिजिबिलिटी नहीं है। जस्ट आपके पास में एक ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे आपके पास में बीए पास होना चाहिए या बीएससी पास है या कोई भी और ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर रखी है। बेसिक आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, बेसिक आपकी थोड़ी टाइपिंग स्किल होनी चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको हिंदी आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा और कोई सब्जेक्ट भी नहीं है आपके, इंग्लिश और हिंदी दो ही सब्जेक्ट है आपके रिटन जो एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर आपका जीके की प्रैक्टिस तो मैं ही आपको करवा दूंगा। इंग्लिश की प्रैक्टिस में भी हम आपकी मदद कर पाएंगे, लेकिन आपको पूरी बता देते हैं बात एक्चुअली है क्या। ये टोटल जो वैकेंसी है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 1265 पोस्ट है। ये 23 जून 2026 तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, शाम के 4 बजे तक। आप इससे पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। 18 से 42 साल की आपके पास में उम्र होनी चाहिए। इसके साथ साथ कोई भी डिग्री हो, कंप्यूटर प्लस में 10th में हिंदी या संस्कृत हो, ऐसी एलिजिबिलिटी रख रखी है। एग्जाम आपका होगा, रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी ऑनलाइन टेस्ट होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद में आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, ये जस्ट क्वालिफाइंग होगा, इसका मेरिट में कोई नंबर नहीं ऐड होने वाला। 1200 रुपये जनरल कैटेगरी मेल की फीस है, 875 रुपये जनरल कैटेगरी फीमेल की फीस है। बाकी रिजर्व कैटेगरी की उसके अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी अलग है फीस आपकी। अब हम बात कर रहे हैं, ये नोटिफिकेशन 26 मई 2026 का ही है और लास्ट डेट इसकी 23 जून 2026 है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम अभी तक के लिए मतलब नहीं बताया गया, लेकिन जल्द ही एग्ज़ाम नोटिफाई हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये डेट्स तो आप लोगों के लिए चलो हो ही गई। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसकी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी SSC.gov.in। इस वेबसाइट पे एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगा। बाकी इंफॉर्मेशन जानकारी तो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ। आपके पास क्वालिफिकेशन में बीए बीएससी या इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है वो चलेगा। कंप्यूटर में आपको वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, एक्सेल या बेसिक कंप्यूटर जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर होता है ऐसी जानकारी चाहिए। वैसे वो जीके के पेपर में भी बेसिक कुछ इंक्लूड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। 10th में आपका हिंदी या संस्कृत होना चाहिए, या 12th में आपका हो चलेगा, हिंदी होना चाहिए। बीए में आपके पास में एज ए सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए। ऐसी एक बेसिक क्वालिफिकेशन है। जनरल कैटेगरी के लिए एज है 18 से 42 है। एससी ओबीसी हरियाणा के हैं तो उनका 18 से 47 के बीच में है। 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है वुमेन के लिए, और के साथ साथ अनमैरिड वुमेन है या डाइवोर्सी वुमेन है तो उन सब के लिए जो ना 18 से 47 तक का एज ग्रुप है। पीडब्ल्यूबीडी जो है ना, इन दिव्यांग के लिए बेसिक प्लस 10 ईयर्स का है। इन सर्विस के लिए मैक्स 45 ईयर का इस तरीके से एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रखा है। एज काउंट जो होगा आपका 1 जनवरी 2026 से एज काउंट किया जाएगा। फीस कैटेगरी तो होगी आपकी। इसके बाद में जैसे पीडब्ल्यूबीडी है इनके लिए तो कोई फीस नहीं लगने वाली है। एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस ईएसएम इन सब के लिए हरियाणा के निवासी के लिए 710 रुपए का फीस रहने वाला है। और पेपर का जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा, प्रोसीजर रहेगा, वो ये है कि पहला आपका सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसमें जीके और इंग्लिश ये दो ही सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद सीपीटी होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये टाइपिंग टेस्ट होगा, एक्सेल स्प्रेडशीट टेस्ट होगा, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट बनेगी आपकी। मेरिट आपकी इसका कोई लेना देना नहीं है, मेरिट में इसका नाम आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जो आपका एग्जाम होगा वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसमें तो जीके आएगी आपकी, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, 50 नंबर टोटल हो गए। इसके बाद में आपका इंग्लिश है, तो ये टोटल टेस्ट तो आपका 2 घंटे का है, जिसमें आपका इंग्लिश कंपोजिशन है। अब इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों आपको मिलेंगे। इसमें आपका 50 क्वेश्चन तो मिलने वाले हैं ऐसे जो ऑब्जेक्टिव होंगे आपके पास में यहाँ पे, और इसके बाद में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है आपके पास में। जैसे ऐसे होगा 150 वर्ड्स का, 10 मार्क्स का हो गया आपका। इसके अलावा लेटर होगा 5 मार्क्स का। इसके अलावा 5 मार्क्स का कुछ हो आपका। ये सारे पार्ट आपके आगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जैसे हो गया, प्रिसाइज हो गए, ये सारे टोटल 30 मार्क्स इनके हैं। टोटल 30 मार्क्स आपके पास में यहाँ पे करके ओवरऑल 100 मार्क्स आएगा।
33% मार्क्स आपको हर एक सब्जेक्ट में चाहिएंगे। ओवरऑल दोनों को मिला के एग्रीगेट मार्क्स आपके बनने चाहिए 40% मार्क्स बनने चाहिए। जीके में अगर आपके 33% मार्क्स है तो ही आपका इंग्लिश का सब्जेक्टिव चेक होगा, वरना आपका सब्जेक्टिव भी चेक नहीं किया जाएगा। तो 50 क्वेश्चन है, इसमें पासिंग मार्क्स 33 मतलब 16.5% कम से कम पासिंग है। हालांकि इस पे मेरिट बनेगी बाद में। ये ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें 20 मार्क्स हो गए, सब्जेक्टिव के 30 मार्क्स है, और इससे आपके पास में ऐसे होगा 10 मार्क्स का। ये तो मैंने बता ही दिया आपको। ये सारे कंप्यूटर पे टाइप करना होगा आपको, ठीक है ना। ये कंप्यूटर का ये ऐसे आपको वो नहीं दिया जाएगा यहाँ पे पेन पेपर, सब्जेक्टिव भी कंप्यूटर पे ही टाइप करने का है आपका, राइट। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होगा। इसका मतलब अगर 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो एक सही वाला चला जाएगा, मीन्स 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। स्प्रेडशीट टाइप का टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका एक्सेल स्प्रेडशीट पोर्शन का 10 मार्क्स का होगा, 10 मिनट का ही होगा। ये 40% मार्क्स इसके मतलब 4 मार्क्स लाना इसके लिए बहुत जरूरी है ही है आपका कम से कम। इसका वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट होगा। ये आपका 30 वर्ड पर मिनट का है। नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप किए जाएंगे मिस्टेक्स के अकॉर्डिंग डिवाइड बाय 10 से। ये दोनों केवल और केवल क्वालिफाइंग है, इनके मार्क्स ऐड नहीं हो रहे हैं आपके। उसके बाद में आपका अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम अगर होता है ये, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अपनाया जाएगा जो बेसिक होती है, आप लोग जानते हो, इजी या टफ जो रहता है उसके अकॉर्डिंग। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास में लेटेस्ट होना चाहिए, 26-27 वाला जो मान्य होगा वही आपका। बीसी या ओबीसी के जो भी आपके हैं लेटेस्ट ही होने चाहिए ये वाले। तो यही है आपके पास में एक बेसिक, और इसमें हम लोग जीके की आपको तैयारी पूरी करवाने वाले हैं। और इसके लिए आपके पास में जो है ना जल्द ही हमारा एक धुरंधर बैच जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है इसका जीके का। स्पेशली स्टार IQ एप्लीकेशन पे आप लोग विजिट कर सकते हैं, धुरंधर नाम का बैच आपको मिलेगा। और जीके का स्पेशली 50 मार्क्स का पोर्शन होगा। ये आप लोग बैच जो है ना वो स्टार IQ एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। मेरी द्वारा आप लोग कंप्लीट जीके वहां पे पढ़ पाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब सेक्शंस आप देख पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।